अब शुरू हुआ असली काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले ओल्ड पेंशन का मसला सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तुरंत ओपीएस देने का वादा कर कांग्रेस इसके जरिए सत्ता पर काबिज होने का मंसूबा पाले हुए है, तो सत्तारूढ़ भाजपा की चुनौती ये कि एनपीएस कर्मचारियों को समझाए कैसे। शायद यही वजह है कि हिमाचल सरकार ने कोशिशें बहुत तेज कर दी है, जबकि दूसरी तरफ एनपीएस कर्मचारियों ने कह दिया है कि ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं, पर शायद कुछ उम्मीद अभी बाकी है। ओपीएस पर दिल्ली में चर्चा। जी हाँ, अब क्या हुआ ऐसा कि दिल्ली में चर्चा होने की नौबत आई। देखिए, एक गंभीर मुद्दा है ये जो ओपीएस पर एनपीएस कर्मचारियों का आंदोलन चला हुआ, इतना लंबा चला, हम सब जानते हैं और गंभीर मुद्दा बन गया है। ये तथ्य भाजपा संगठन और सरकार भी मान रही है अब, और बात पहुंच गई है दिल्ली तक। जानकारी क्या है, जरा ये बता दीजिए पहले आप। बिल्कुल सच में ओपीएस या पुरानी पेंशन की बहाली का हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा एक मुद्दा वर्तमान दौर में बना है। अग्निहोत्री जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली आज उनका दिल्ली दौरा है, दिल्ली पहुंच गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ उनकी बैठक चल रही है। बैठक दो तरह से, दो नजरियों से ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहला संगठन के नजरिए से, जिसमें चुनावों को लेकर पार्टी की मजबूती पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ हैं। दूसरा है सरकार के नजरिए से चुनावों को लेकर बीजेपी किस तरह से उतर रही है। इस बैठक के तीन बड़े अहम बिंदु माने जा रहे हैं, या तीन बिंदु माने जा रहे हैं अग्निहोत्री जी, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिनको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पहला है कि प्रदेश के कर्मचारियों ने ओपीएस की बहाली के लिए जिस तरह से मोर्चा खोल रखा है, उन कर्मचारियों को सरकार कैसे साधेगी, यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अब क्या कदम उठाए जाएंगे। इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण मंथन राजधानी दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। दूसरा, इसमें महंगाई का इशू है। जनता का एक तरह से मुद्दे जिस तरह से जनता उठा रही है महंगाई का, उसको लेकर सरकार की रणनीति आने वाले दिनों में क्या होगी। हालांकि 15 अगस्त को सरकार ने तेल या खाद्य जो डिपुओं में राशन मिलता है, उस तेल के रेट में कटौती सरकार ने करने का ऐलान कर दिया है। इस तरह की राहतें आने वाले दिनों में और दिख सकती हैं, इस पे चर्चा हो रही है। और प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर भी मंथन हो रहा है। लेकिन नजर जिस तरह से सभी की निगाह जो दिल्ली की तरफ लगी है, वो लगी है कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर अब सरकार रास्ता क्या निकालेगी। सरकार और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का किस तरह से इस मसले को एड्रेस करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम एक नजरिया इसका ये देखें कि जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हिमाचल में आंदोलनरत हैं, उन कर्मचारियों का आंदोलन एक तरह से उसकी धमक राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। अग्निहोत्री जी, राजेश, अगर वर्तमान आप सिनेरियो देखें जी, भाजपा कंफर्टेबल नजर आ रही है एक तरह से, जैसे कि हाव भाव है सरकार के, आप देख सकते हैं हर तरह से। आगे भी हम चर्चा करने जा रहे हैं अलग से एक सेगमेंट में। राजेश, मिशन रिपीट का नारा दिया हुआ है सरकार ने। बिल्कुल, कोई अड़चन ऐसी नहीं दिख रही है जहां पे सरकार फंसती हुई दिख रही है फिलहाल, सिर्फ एक मुद्दे को छोड़ते हैं तो, और वो मुद्दा है कर्मचारियों का ओपीएस। बिल्कुल, बाकी सबको ये लग रहा है और सरकार उस तरफ बढ़ भी रही है। डेडलॉक यहां जैसे फसल लग रहा है। लेकिन राजेश जी, अब अगर दिल्ली में आज चर्चा हो रही है इस इश्यू पे, अब देखिए इसमें बड़ी चीजें क्या है। जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, सही है, हिमाचल के रहने वाले, बिल्कुल हिमाचल की एक एक समस्या को जानते हैं और कर्मचारियों की पीड़ा को भी पहचानते हैं। याद कीजिए वक्त जब नड्डा साहब ने खुद कहा था कि केंद्र के ध्यान में है ओपीएस का मसला। बिल्कुल, तो जब ये चीज डिस्कस होगी तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं दूर के अध्यक्ष हैं जिनको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, वो ताप जानते हैं इस चीज का। हिमाचल की सियासत में कर्मचारी ये जो ओपीएस आंदोलन उसका ताप कितना बढ़ चुका है, उसको बखूबी पहचानते हैं। सीधे मुद्दे की बात होगी, सब जानते हैं। बिल्कुल राजेश, इससे क्या माना जाए कि अनशन पर जो कर्मचारी डटे हुए हैं, कर्मचारी नेता शिमला में इतने दिन से, उससे पहले भी बहुत लंबा आंदोलन लीड किया उन्होंने, सक्सेसफुली लीड किया, हम ये कहना चाहेंगे। सभी उसके एक तरह से प्रशंसा भी कर रहे हैं एक तरह से। राजेश, क्या लगता है कि कर्मचारियों को भी, इन कर्मचारियों को और सरकार को, दोनों को ही कहीं ना कहीं ये उम्मीद अभी भी है कि बर्फ पिघल सकती है?
बिल्कुल क्या बिल्कुल है? बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह से एनपीएस के कर्मचारियों का आंदोलन चला है, ये सिर्फ क्रमिक अनशन की बात नहीं है। जी। पेंशन पद यात्रा से लेके पेंशन बिल्कुल, संकल्प बिल्कुल। यात्रा तक आप और फिर 3 मार्च पेंशन तक जो अधिकार चीजें आई थी यात्रा वहां भी। तक, हाँ जी, हाँ जी। तीनों यात्राओं के अगर हम फेज के दौर से जिस तरह के ये कर्मचारी गुजरे हैं, वो काबिले तारीफ है। उनके प्रदर्शन में एक निरंतरता रही है, गति उन्होंने संगठन के कामकाज को दी है, गति अपने आंदोलन को उन्होंने दी है। अब जिस तरह का आप 13 अगस्त का वो वक्त याद करिए जब एनपीएस के प्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई में इनकी कार्यकारिणी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से विधानसभा सचिवालय में मिली। जिस तरह का उन्होंने ड्राफ्ट सौंपा या ज्ञापन, जिस तरह से पुरानी पेंशन की बहाली का वहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपा गया, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वो केंद्रीय नेतृत्व से इस मसले पर बात करेंगे। यहां ये बात खत्म हुई थी। उसी मसले पर बातचीत करने के लिए आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। उसी मसले पे आज बात हो रही है। तो एक तरह से सरकार भी इस मसले को लेकर गंभीर है और गंभीरता वहां ये नजर आ रही है कि हफ्ता भी इस चीज को बीता नहीं। अग्निहोत्री 4 दिन हुए सिर्फ आज, और चौथे दिन मुख्यमंत्री अगर राजधानी शिमला दिल्ली पहुंच रहे हैं तो गंभीरता समझी जा सकती है। गंभीर सरकार है। दूसरी तरफ गंभीर एनपीएस के कर्मचारी भी हैं जिन्होंने ऐलान ये कर रखा है कि एक हफ्ता हम क्रमिक अनशन करेंगे, फिर उसके बाद प्रदेश में अमरण अनशन शुरू हो जाएगा। इस तरह की टकराव की स्थितियां ना हो, इसीलिए सरकार केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व अब ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के में कर्मचारियों की मांग को एक तरह से खारिज कर देगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये एक तो बहुत बड़ा साइज में प्रदेश नहीं है, दूसरा प्रदेश की आबादी बाकी प्रदेशों की तरह इतनी ज्यादा नहीं है। सभी सरकारों को परसेंटेज है बिल्कुल वोटर्स में, जो वोटर इलेक्टोरेट है हिमाचल में, उसमें बहुत ज्यादा से है उनका कर्मचारी। सही है। सभी राजनीतिक दलों को पता है कि कर्मचारी हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा फैक्टर, चुनावों के दौरान एक जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो कर्मचारी होता है। तो इसीलिए अब एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व भी बीजेपी का गंभीर है। चर्चा अगर ये चल रही है तो चर्चा के मायने यहां से समझे जा सकते हैं कि गंभीरता इसकी बहुत ज्यादा, दोनों ही, चाहे एनपीएस के कर्मचारी हैं या चाहे सरकार है, दोनों ही एंड पे नजर आना शुरू हो रही है। तो जाहिर तौर पर बर्फ पिघलने का दौर शुरू हो जाएगा। अग्निहोत्री जी राजेश, बिल्कुल। अब देखिए, लग तो बिल्कुल ऐसे रहा है। एक तो बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो सीधा फैक्ट है एक कि एनपीएस कर्मचारी बोल रहे हैं ओपीएस से कम कुछ मंजूर नहीं है। सही है। लेकिन सरकार ने मना नहीं किया है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री साहब ने जब भी बयान दिया है तो उनकी ये लाइन रही है कि मौजूदा हालात में संभव नहीं है केंद्र की मदद के बिना। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि केंद्र मदद नहीं करेगा। बिल्कुल। ना ही उन्होंने ये कहा कि सरकार नहीं देगी। सही। अब राजेश देखिए, स्थिति एक तो ये आ गई कि ओपीएस से कम मंजूर कुछ नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है कि जी हम ओपीएस इस तरह से नहीं दे पाएंगे कि पूरे देश में ही देनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आपके लिए हम कुछ कर देते हैं जी, है ना, जिसका नाम ओपीएस बेशक ना हो लेकिन वही पहुंच जाए। जैसे मुख्यमंत्री साहब ने अभी गिनाया था पीछे कि ओपीएस के एनपीएस कर्मचारियों को अब क्या क्या फायदे वो दिए जा रहे हैं जो कि ओपीएस में भी मिलते हैं। जाहिर सी बात है, ये जो कटौती वाली चीजें हैं वहां पे जीपीएफ को लेके या जो कटौती है उसको लेके ही कर्मचारियों का वही एक डेडलॉक बचा रहा देश। सही है। क्या कुछ सरकार ऐसा ऑफर कर सकती है जी जो लगभग नाम बदल के ओपीएस भी जैसा ही हो और उसे कर्मचारी भी मंजूर कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक्सपर्ट क्या मानते हैं और आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए, एनपीएस के कर्मचारियों की दलील अगर हम देखते हैं तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन की बहाली के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना ओपीएस की बहाली संभव एक तरह से नहीं है। उसके लिए केंद्र की सहमति बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर हम आंकड़ों के खेल को देख लें अग्निहोत्री जी, तो जिस तरह से एनपीएस के कर्मचारी दावा कर रहे हैं कि जो कंपनी एनपीएस का अकाउंट होल्ड कर रही है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का, उसके पास 7,500 करोड़ रुपए बाकायदा जमा है, वो राशि जमा है। जबकि सरकार को कर्मचारियों की पेंशन या पुरानी पेंशन जब बहाल करनी अगर हो तो सिर्फ 2,000 करोड़ की व्यवस्था सरकार के पास धन की चाहिए। तो 7,000 करोड़ पड़ा है, 2,000 करोड़ चाहिए, तो आप पैसा वहां से ले सकते हैं अगर कंपनी वहां से पैसा दे देती है। और उन्होंने ये कहा कि अगर एक साल का हम देखें तो सरकार को 500 करोड़ का इंतजाम करना होगा। कोई बहुत बड़ा अमाउंट सरकार के नजरिए से नहीं है। बिल्कुल। अभी इस पे रिसर्च चली है क्योंकि पहली चीज, पहले फिगर जो आया है 7,500 करोड़ का, उसको जो जो है वो ये कह रहे हैं कि फिगर गलत है, 6,500 करोड़ है, 1,000 करोड़ इसमें फालतू दिखाया गया। जो इन्होंने ड्राफ्ट सौंपा है उसकी रिसर्च बाकायदा एक कमेटी कर रही है। लेकिन साथ ही साथ जो हाई पावर कमेटी बनी है उस कमेटी का अगर एक सुझाव सरकार को जिस तरह का, या सरकार जो आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए कर सकती है, जो एक बीच का रास्ता कहा जा सकता है। एक तो सरकार जो ओपीएस एनपीएस में 14
15% की अपना हिस्सेदारी जो सरकार देती है उसको सरकार बढ़ा के 20% तक करने की प्लानिंग एक तरह से कर रही है। और दूसरा इसमें बिल्कुल दूसरा इसमें यह है कि लास्ट जो सैलरी का विड्रॉल 50% पेंशन होता है ओपीएस के जो लगा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन पे शायद 25 और 30% के बीच एक पेंच फंसा है। हो सकता है सरकार सहमति बनाने की कोशिश कर रही हो कि कर्मचारियों के साथ बैठ के इस चीज पे सहमति बनाई जाए कि उनको एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद 25% या 30% जो लास्ट विड्रॉन सैलरी है उसकी हिस्सेदारी दी जाए। तो दो चीजों पे सरकार सहमति बना के कर्मचारियों के साथ एक तरह से ओपीएस की बहाली ना होने की सूरत में बीच का रास्ता अख्तियार कर सकती है। हालांकि जो रिसर्च कमेटी बनी है जिसका जिम्मा डीसी मंडी को सौंपा गया है वो बाकी राज्यों के ड्राफ्ट पे और बाकी राज्यों के तमाम इनपुट्स पे उस पे काम कर रही है। फिर उसमें से कुछ सुझाव सरकार के पास जाएंगे हाई पावर कमेटी के थ्रू, फिर वहां से कोई रास्ता निकलेगा। राजेश, इसमें बड़ी बात यह है, देखिए कि काम रुका नहीं है। बिल्कुल, बेशक एनपीएस की ओर से यही कहा जा रहा है क्योंकि बहुत लंबा उन्होंने जंग छेड़ी है और जैसे रिटायर होकर कर्मचारी आ रहे हो, जैसे उनका कर्मचारियों का कहना है कि बहुत कम पेंशन मिल रही है। सही है। तो ये चीजें देखिए भावना से भी जुड़ी हुई हैं, पर बात यहाँ पे ये लग रही है कि इस पे वर्कआउट हो रहा है। सही। अरिंदम साहब लगे हुए हैं डीसी मंडी, जैसे आपने कहा इस पे बहुत ज्यादा काम ऐसा लग रहा है कि हो रहा है क्योंकि वो खुद भी तो एनपीएस में। बिल्कुल। तो ये कुछ इनपुट्स हैं, ऐसा एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि कुछ ऑफर हो सकता है बड़ा जी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे कानून बना हुआ है, एक तरह से एमओयू बन गया जो कि लीगल डॉक्यूमेंट कहा जाता है जी, जैसा उसके बारे में कहा जाता है कि शायद ऐसा अगर ना हो पाए कि क्योंकि अगर फिर आपको नेशन वाइड ही वो करना पड़ेगी चीजें, फिर ओपीएस को रिपील ही करना पड़ेगा, एनपीएस को रिपील करना पड़ेगा। लेकिन एक स्थिति में कि सिर्फ हिमाचल के ही कर्मचारियों को अनब्रैकेट करके फायदा देना हो तो उसके आसपास जैसे आपने कहा कि चाहे लास्ट सैलरी विड्रॉन का कुछ परसेंटेज फिक्स की जा सकती है, या फिर ये कि कर्मचारियों को ये ऑप्शन दी जा सकती है कि देखिए जी आपकी इतने दिन आपकी रेगुलर सर्विसेज होंगी, आप कितनी आप पेंशन चाहते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन लगभग इतना होगा, उसमें कि राज्य सरकार इतना कंट्रीब्यूट करेगी। एक रास्ता वो भी हो सकता है राजेश। खैर इन चीज़ों पे वर्कआउट हो रहा है, पर बड़ी बात ये है कि क्या ओपीएस कर्मचारी ऐसी स्थिति में एनपीएस कर्मचारी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आ सकेंगे क्या? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राजेश, ये तो हो गई सरकार की ओर से जो बात चली हुई है, जो भी अपडेट आएगी फर्दर हम आपको जरूर बताएंगे जो क्रेडिबल होगी चीज। राजेश, दूसरी तरफ है कांग्रेस ये वादा कर रही है कि आप एक बार चुनाव जिता दीजिए हमें, हमने आपके लिए प्लेट में ओपीएस रखी है। सही है, यही है ना, बार बार हर मंच पे। यार इससे भी जुड़ा हुआ एक सवाल है जो मैं आपसे अगला मेरा सवाल होने वाला है। लेकिन कांग्रेस से क्या अब कर्मचारी सीधे ही ये मान लेंगे कि भाजपा से नाराज है तो हम चले कांग्रेस के साथ, या फिर ये पूछा जाएगा कांग्रेस से, या कांग्रेस को ये बताने की जरूरत पड़ सकती है कि आप कैसे देंगे, जरा आपका जो प्लान है वो समझ आइए। क्योंकि मुख्यमंत्री पहले बोल चुके हैं कि देखिए जी हम ही ऐसी स्थिति में हैं, यही सरकार ऐसी स्थिति में है जो ओपीएस दिलवा सकती है, क्योंकि ये केंद्र के सहयोग के बिना नहीं होगा और केंद्र में हम हैं। बिल्कुल, तो ये बैकड्रॉप है इस चीज की। क्या कहेंगे राजेश, कांग्रेस के नजरिए से आप, क्या कांग्रेस से ये पूछा जा सकता है कि आप देंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए कांग्रेस ने सीधे तौर पे तो कहा था अग्निहोत्री जी कि वो ओपीएस आते ही बहाल कर देगी, करेगी कैसे, क्या रणनीति रहेगी, पैसा जो कंपनी के पास होगा वो कहां से आएगा और किस तरह से आएगा, इस पे अभी पार्टी ने कोई खुलासा नहीं किया है कांग्रेस के नजरिए से देखें। दूसरी तरफ अगर हम कर्मचारियों का नजरिया देखें तो कर्मचारियों को पता है कि चुनावी सीजन है, चुनावी माहौल लगा है और इस तरह के वादे कई होते रहे, होते रहेंगे। कर्मचारियों को यह भी पता है अग्निहोत्री जी कि डबल इंजन सरकारों के होते हुए भी जब भाजपा ने एक तरह से ओपीएस के मामले में समर्पण कर दिया है कि हम आगे इस पे केंद्र से सहमति जब होगी तभी ये हो पाएगा, तो फिर कर्मचारी इस चीज को भी जानते हैं कि कांग्रेस अगर वादा कर रही है तो उसके पीछे असली मकसद उसका है क्या। बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस ने कर भी दिया तो कांग्रेस के लिए सवाल सबसे पहला जो होगा वो यही होगा कि जो कंपनी के पास पैसा है वो केंद्र की सहमति के बिना तो आने से रहा, वो पैसा फिर कांग्रेस लाएगी कैसे, उसको लेकर एक तरह से सवाल बड़े चल पड़े हैं। और सिर्फ अभी वादा आया है लेकिन वादे का जो फॉर्मेट है कि बहाल होगी कैसे, रास्ता जो कर्मचारियों ने हालांकि सुझाया है उसी रास्ते पर भी कांग्रेस ने भी सहमति किसी ने जताई नहीं कि कर्मचारी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साहब
7,500 करोड़ कंपनी के पास है, 2,000 चाहिए, 500 करोड़ एक साल का ओपीएस बहाल करने के लिए चाहिए। कांग्रेस ने कहीं भी इस चीज पे सहमति अभी नहीं जताई है, अभी नहीं जताई है। सीधा वादा कि हम करेंगे, हर सूरत बिल्कुल वो करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कर्मचारी भी कांग्रेस से पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल पूछ रहे हैं राजेश। और दूसरी बड़ी बात जो हम पहले भी इसी मंच पे इसी कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पे नोटिफिकेशन इशू हो गई है, जी ओपीएस शुरू हो गई है, अकाउंट खुल गए हैं, लेकिन उस डेट से जिस डेट से कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ है नए कर्मचारियों को तो पूरा फायदा मिल जाएगा राजेश। बिल्कुल। लेकिन वो कर्मचारी जो एनपीएस में लंबा समय लगा चुके हैं, जैसे जहां तक मेरी जानकारी है 10 साल की रेगुलर सर्विस चाहिए होती है पेंशन के लिए, तो उन कर्मचारियों के पास तो ऐसा एक ऑप्शन हो सकते हैं जिनके 10 साल से ज्यादा भी बचे हुए हैं। नोटिफिकेशन आएगी, आपका फंड कटना शुरू होगा तो 10 साल आप कम से कम कंट्रीब्यूट कर देंगे, उस लिहाज से पेंशन के हकदार। बात अड़ेगी उस धन की जो केंद्र के पास है, केंद्रीय एजेंसी के पास है, जिसके लिए एमओयू में लिखा हुआ है कि धन वापस नहीं लाया जा सकता। एक तो अच्छी चीज है, ये कहा जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी हम कोर्ट के जरिए ले लेंगे। चलिए वो एक रास्ता है, उसको कोई अपोज नहीं कर रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा ना हो तो है ना जी, ये बड़ी बात है। अच्छा राजेश, कांग्रेस की एक और बात मैं करना चाहूंगा अभी। एक बयान वायरल हो रहा है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी का। जी वो ओपीएस लागू करने को लेके कांग्रेस की योजना के बारे में उन्होंने एक बयान दिया है। अब जुबान फिसली है या सोच समझ के कहा है उन्होंने या कह दिया जैसे हो जाता है कई बार, बिल्कुल, पर ये बात वायरल हो रही है जी। क्या ये बयान है क्या, पहले आप ये बताइए, और क्या ये कांग्रेस को, हिमाचल कांग्रेस को स्पष्टीकरण की मुद्रा में भी ला सकता है क्या अभी? बिल्कुल, देखिए बयान वायरल, प्रतिभा सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है अग्निहोत्री जो ओपीएस को लेकर उन्होंने बयान एक दिया है। कहा यह जा रहा है, हालांकि इसकी तथ्यता पे अभी एक तरह से संदेह है क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष द्वारा ये वायरल किया जा रहा है। सवाल ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेज का नाम भी लिखा हुआ है, कौन सा पेज है वो बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है। बिल्कुल तो जो प्रतिभा सिंह ने जो बयान दिया है वो उन्होंने ये कहा है कि जब प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आएगी तब सोचा जाएगा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कैसे की जाएगी। इस पोस्ट में दावा है, इस पोस्ट में ये दावा किया गया है। अब अगर हम कांग्रेस के पहले का बयान देखें, प्रतिभा सिंह के पहले का बयान देखें, तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि पहली ही कैबिनेट में कांग्रेस कर्मचारियों की ओपीएस पे मोहर लगा देगी। उसके बाद फिर बयान ये आया था कि सरकार बनते ही कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर दी जाएगी। 10 दिन की बात। बिल्कुल। अब ये बयान जब आया है, ये बयान तब आया जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का दौरा करके गए हैं। यहां ओपीएस को लेकर उनसे जब सवाल पूछे गए थे, उसके बाद जब उन्होंने जवाब दिए थे, उसके बाद ये अब जवाब प्रतिभा सिंह का एक आया जिसमें उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा है कि कांग्रेस कर्मचारियों की ओपीएस बहाल करने जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि तब सोचा जाएगा कि ओपीएस कैसे बहाल की जाएगी। ये थोड़ा पार्टी बहाल करेगी जरूर, लेकिन सोचेगी कि करने कैसे। बिल्कुल, और चुनाव जीतने के बाद सोचेगी, चुनाव जीतने से पहले नहीं सोचेगी। तो यही चीजें अब कर्मचारियों को भी पता है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियां जिस तरह के वादे करती हैं उन पे 100% खरा कोई भी दल नहीं उतरता है, उसी चाहे कर्मचारियों का नजरिया हो। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस बार बार ये प्रतिभा सिंह की जुबान फिसली है या फिर उन्होंने जानबूझकर यह बयान दिया है, या पहले के बयान उनके राजनीति से प्रेरित थे, या पहले के बयान उनको ऐसा लग रहा है कि वो दौर अब थोड़ा सा मुश्किल होने जा रहा है। तो इसीलिए यह बयान बहुत ज्यादा एक वायरल हो रहा है, इसको पार्टी विशेष वायरल कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि ओपीएस कांग्रेस बहाल करेगी तो करेगी कैसे? जी हालांकि ये जरूर राजेश वही जिसकी संभावना हम पहले कह रहे थे कि किसी भी सरकार के लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो एक नोटिफिकेशन निकाले कि अगले महीने से ओपीएस कंट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है, एनपीएस बंद किया जा रहा है। बिल्कुल, बात वही है पिछले कंट्रीब्यूशन का क्या, उन कर्मचारियों का क्या जिनके 10 साल नहीं हो पाएंगे फिर कंट्रीब्यूशन के। सवाल यहाँ रहा है, नए को तो फायदा है। अच्छा राजेश, एनपीएस कर्मचारी जो संघर्ष पे डटे हुए जिनको लेके हम बात कर रहे हैं जी, शिमला में अनशन चला है राजेश, सही है। तो स्थितियां ऐसी नहीं है कि वहाँ पे जैसे कई बार पिक्चर आ रही है कि रजाई में बैठे हैं कर्मचारी नेता और बस ऐसा नहीं है राजेश। एक वीडियो सामने आया है और एक खबर सामने आई है कि रात को बड़ी परेशानी हुई, बहुत बारिश नुकसान हुआ शिमला में जी। क्या अपडेट है वहाँ पे, उनके टेंट में क्या हुआ? बिल्कुल सही है। देखिए 13 अगस्त से राजधानी शिमला में सीटीओ पे ये एनपीएस के कर्मचारी क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं अग्निहोत्री जी। आजकल राजधानी शिमला क्या पूरे प्रदेश में एक तरह से मानसून टूट पड़ा है, भारी बारिश जगह जगह दौर भारी बारिश का शुरू हो गया है। राजधानी शिमला में रात को भारी बारिश हुई है। एनपीएस के कर्मचारी टेंट के भीतर जितने भी कर्मचारी थे वहां उस टेंट में पानी
घुसाया, लीकेज हुई तो फिर इन कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन बड़ी बात है कि तमाम बाधाओं के बाद भी, तमाम दुश्वारियों के बाद भी ये कर्मचारी ओपीएस की बहाली के लिए रात भर वहां डटे रहे। 4 दिन आंदोलन करते हुए इन कर्मचारियों को हो गए। अब थोड़ा सा दिक्कत यह है कि जितने भी ये कर्मचारी हैं, मौसम हालांकि इनको परेशान कर रहा है, लेकिन इनके इरादे आप यहां से देखिए कि आज बहुत सारे दिव्यांग कर्मचारी इन मुलाजिमों के समर्थन में वहां ओपीएस की क्रमिक भूख हड़ताल पे राजधानी शिमला में बैठे। तो हौसले बुलंद है अग्निहोत्री जी, एक तरह से संघर्ष इनका तेज है और उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में ये कर्मचारी हैं, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। जी बिल्कुल राजेश, अब देखिए ये जो इनका एक तरह से डेडिकेशन है कॉज के लिए, डेडिकेशन टुवर्ड्स कॉज, बिल्कुल इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल है ना जी, बहुत सही है। और शायद यही वजह है कि सरकार भी जो हमारे पास अभी तक की इनपुट है इस मामले को सुलझाने का पूरा जोर लगा रही है। अब ये सुलझता कैसे है, ये बड़ी बात है ना जी। हमारी तो दुआ यही है कि ठीक से निपट जाए सब कुछ, हंसी खुशी सब शिमला से वापस लौट आए और पूरे देश में, प्रदेश में कम से कम, हम तो प्रदेश की अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, दिवाली मनाए सभी एनपीएस कर्मचारी। राजेश, एक और प्रश्न, बाकी एनपीएस की तो हमने बात कर ली ओपीएस को लेके, आप ये बताइए जरा, एरियर और डीए पे स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। एरियर अब जैसे भी मिलेगा वो मिलेगा, 1000 करोड़ की घोषणा हो गई है, डीए इसलिए लटका, ये भी पता चल गया है कि धन की कमी है, मिल जाएगा। राजेश, बात आई है एक और बड़े मसले पे जिसका ये लग रहा था कि बहुत जल्दी ये सुलझ जाएगा, जो अटका हुआ है, बहुत हैरानी है उसमें। ये है आपके ये जो राइडर पे नोटिफिकेशन आनी थी, बिल्कुल है ना जी, संशोधित होकर जो ये अधिसूचना जारी होनी थी, क्या स्थिति है उसको लेकर? बिल्कुल सही है। देखिए, राइडर की संशोधित नोटिफिकेशन अब मुख्यमंत्री के राजधानी शिमला पहुंचने के एक तरह से उस पर निर्भर है अग्निहोत्री जी। जैसे ही मुख्यमंत्री राजधानी शिमला पहुंचेंगे, वित्त विभाग वो फाइल उनके सामने पेश कर देगा। क्योंकि 2 तरह की दलीलें हैं कि वित्त विभाग ने तमाम कसरतें कर ली है। पे रिवीजन जो रूल्स है अग्निहोत्री जी, उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार चाहेगी तो अपने स्तर पे कर लेगी या कर्मचारियों के दबाव में आके कर देगी। पे रिवीजन रूल्स जब भी होते हैं तब उनमें विधि विभाग की सहमति जरूरी हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि ये कानूनी दायरे में आने वाली चीजें हैं जो आने वाले दौर में हो सकता है कोई कोर्ट में चला जाए, फिर वहां से सवाल सरकार से पूछे जाते हैं कि आपने पे रिवीजन रूल किसके कहने पे बदले और क्यों बदले। अब इस किसके कहने पे और क्यों बदलने के चक्कर में ही सरकार इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही थी। रिसर्च कंप्लीट अब हो गई है और अब मान के ये चलिए कि संभावित एक तारीख आई है कैबिनेट की मीटिंग की 22 अगस्त की, कि हो सकता है कैबिनेट की बैठक 22 अगस्त को हो। तो राजधानी शिमला में जैसे ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचेंगे, फिर जो वित्त विभाग है फाइल उनके सामने पेश कर देगा और उसके बाद फिर सरकार इसमें एक तरह से नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो जेओए वालों को भी लाभ मिलेगा और राइडर के जो भी फेयर में कर्मचारी फंसे हैं उनको भी संशोधित ये नोटिफिकेशन उनके लिए जारी हो जाएगी। जी, और राजेश, इसमें तो ये भी संभावना है कि हो सकता है कि अगर मंत्रिमंडल की बैठक 22 को है, ये 20-21 को भी हो सकती है, क्योंकि फाइल लगभग तैयार बताई जा रही है इन ऑल रेस्पेक्ट्स। सही। तो अब देखते हैं कि कैसे ये चीजें आगे बढ़ती हैं। राजेश,